अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आदिल निज़ामी और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। नाज़रीन, इस्लामाबाद एयरपोर्ट के हवाले से एक बड़ी खबर है। हाल ही में इस्लामाबाद एयरपोर्ट को 3 स्टार एयरपोर्ट का दर्जा दिया गया एक इंटरनेशनल इदारे की जानिब से। जिस तरह उसने दुबई के एयरपोर्ट को रेटिंग दी 3 स्टार, वैसे ही पाकिस्तान का इस्लामाबाद एयरपोर्ट, बाकी जितने भी एयरपोर्ट्स हैं उसमें लाहौर है, कराची है, वो 2 स्टार थे। और पहली बार इस्लामाबाद का जो एयरपोर्ट है वो जनाब 3 स्टार कैटेगरी लेने के लिए कामयाब हो गया। अब जनाब इस्लामाबाद का जो एयरपोर्ट है उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर को कुछ बेहतर करने का मंसूबा है। जिस तरह आपको मालूम है उसको आउटसोर्स भी किया जा रहा है, यूएई गवर्नमेंट को दिया जा रहा है कि यूएई की गवर्नमेंट जो है वो इसको बाकायदा तौर पर इसके जो अमूर है उसको चलाएगी, इसको रन करेगी। कुछ चीज़ें पाकिस्तान के पास होंगी लेकिन ज़्यादातर जो चीज़ें हैं उसको चलाने के बाद से वो यूएई की गवर्नमेंट जो है वो उसको देखेगी, यूएई की जो एयरपोर्ट अथॉरिटीज़ होंगी। अब जनाब ये क्या मंसूबा है, क्या नया बनाया जा रहा है इस्लामाबाद के एयरपोर्ट पर, ये आपको बताते हैं। नाम इस्लामाबाद के एयरपोर्ट, आपने देखा पाकिस्तान का सबसे मसरूफ़ तरीन जो एयरपोर्ट है वो इस्लामाबाद के एयरपोर्ट है। काफ़ी एयरलाइंस हैं जो बाकी शहरों में नहीं जाती लेकिन इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे लाजमी उसका जो फ़्लाइट ऑपरेशन है वो मौजूद है। इंटरनेशनल कई एयरलाइन आपको इस तरह की नज़र आएंगी। और विद द पैसेज ऑफ टाइम, डे बाय डे, जिस तरह एविएशन इंडस्ट्री पाकिस्तान में ग्रो कर रही है, जिस तरह नित नई एयरलाइन लोकल पाकिस्तान में आ रही हैं, हाल ही में साउथ एयर और बाकी जिस तरह एयर पंजाब बनने जा रही है, कराची एयर आ रही है, बाकी जो निजी एयरलाइंस पाकिस्तान में काम कर रही हैं, पीआईई की निष्कारी हो गई है, उसके फ्लीट में इजाफा करना है, ये सारी वो चीज़ें हैं जिससे ये इंडिकेटर्स हैं, आप समझ सकते हैं कि आपकी एविएशन इंडस्ट्री पाकिस्तान की वो ग्रो कर रही है। अब उसी लेवल का इंफ्रास्ट्रक्चर भी आपको रिक्वायर्ड होगा। लाहौर का एयरपोर्ट पहले का बना, उसको दोबारा से उसी जगह पे नया बना दिया। कराची का एयरपोर्ट आपको पता है उसको एक्सपैंड वगैरह कर लिया हमने। मुल्तान का एयरपोर्ट उसी मुकाम पे एक्सपैंड कर लिया। फैसलाबाद अभी हम उसको बड़ा करने जा रहे हैं। सक्खर का एयरपोर्ट हम दोबारा से उसको नया बनाने जा रहे हैं। अब इस्लामाबाद के एयरपोर्ट, ये पाकिस्तान का ओनली एयरपोर्ट है जिसको एक प्रॉपर नई जगह लेकर एक नई जगह के ऊपर उसको डिज़ाइन किया गया, बनाया गया। अब उसमें कुछ मज़ीद जिद्दत लाने का फ़ैसला किया गया है। जिद्दत क्या होगी, आपको पता है एयरपोर्ट जो है वो एक पूरी ज़िंदगी होती है, पूरी एक लाइफ है वहाँ पे, एक पूरा 24/7 वो कभी एयरपोर्ट पे आपको ऐसा नहीं होगा कि एयरपोर्ट आपको बंद नज़र आए या आपको कभी वहाँ पे ऐसा फील हो कि रश नहीं है। हर टाइम आपको वहाँ पे रश नज़र आएगा, दिन हो रात हो, 24 घंटे साल के 365 दिन आपको वहाँ रश नज़र आता है। लोगों की आमदोरफ़्त रहती है वहाँ पर। अब जब लोगों को जो सहूलियात देने का फ़ैसला किया गया वो ये है कि एयरपोर्ट पे लोग आते हैं अपने प्यारों को लेने के लिए, छोड़ने के लिए, बिज़नेस भी लोग वहाँ पे कर रहे हैं, कैब शैब वो भी सारा जो है बिज़नेस रन होता है। तो एयरपोर्ट के अंदर एक पेट्रोल स्टेशन बनाने का, एक डीजल स्टेशन बनाने का फ़ैसला किया गया है ताकि लोगों को वहीं पर पेट्रोलियम मसनूआत जो है उन पर गाड़ियाँ अपनी रिफ्यूलिंग वगैरह करवा सकें। साथ ही इलेक्ट्रिक, आपको पता है माहौल दोस्त भी हैं और इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ तो आजकल पाकिस्तान में बड़ी तेज़ी से नित नई गाड़ियाँ पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस हो रही हैं, पाकिस्तान की मार्केट में आ रही हैं। तो वहाँ पे जो ईवी इलेक्ट्रिक जो स्टेशन है, जो गाड़ियाँ उसकी चार्जिंग के लिए प्रॉपर एक स्टेशन जो है वो भी कायम किया जा रहा है। इसके साथ साथ जो यही जो कह लें गाड़ियों से रिलेटेड जो मामला है उसमें टायर शॉप बनेगी, उसके अंदर आपके जो लुब्रिकेंट्स होते हैं, आपके जो इंजन ऑयल होता है, ये सारी चीज़ें भी वहाँ पर दस्तियाब होगी जो पहले नहीं है। इस्लामाबाद एयरपोर्ट से बाहर आए, काफ़ी बाहर आकर आपको लेफ्ट साइड के ऊपर एक पेट्रोल पंप नज़र आता है, लेकिन अब ये सहूलत एयरपोर्ट के अंदर ही जनाब ये F180 एक ब्लॉक है, उसके अंदर ये सारी की सारी चीज़ें तामीर की जाएंगी। 30 साल की लीज़ पर देने का फ़ैसला किया गया है, 20 साल के मज़ीद एक्सटेंड हो पाएगा। मतलब कि प्राइवेट सेक्टर जो है वही इसको आकर चलाएगा, हुकूमत पाकिस्तान को जगह देगी और वो वहाँ पर आकर इन सारी चीज़ को, इंफ्रास्ट्रक्चर भी बनाएंगे, उसको बेहतर करेंगे और साथ में आवाम को सहूलियात मिलेंगी। और साथ वहाँ पर एक बड़ा कह लें कि रेस्टोरेंट भी बनाने का फ़ैसला किया गया है कि जो लोग वहाँ पर आते हैं, वेट करते हैं, उनके लिए एक प्रॉपर वहाँ पर रेस्टोरेंट और दीगर जो शॉप्स हैं वो भी वहाँ पर बनाई जाएंगी। साथ साथ यूएई की गवर्नमेंट को आउटसोर्स करने का पाकिस्तान ने फैसला किया। अब इसके ऊपर काम भी बड़ी तेज़ी से जारी है। वेरी सुन आप देखेंगे, अभी हम जब इस्लामाबाद के एयरपोर्ट पे जाते हैं तो वो आपको मियारी सहूलियात जो दुनिया के किसी भी एयरपोर्ट पे जब आप जाएँ तो आपको मिलती हैं, वो आपको इस्लामाबाद में तो उनका फुकदान दिखाई देता है। इंटरनेशनल लाउंज में 1 या 2 छोटे छोटे से रेस्टोरेंट्स हैं, कॉफ़ी शॉप्स हैं, खाने पीने का प्रॉपर आपको KFC, मैकडोनल्ड या आपका चीज़ पिज़्ज़ा या इस्लामाबाद या आपकी जो लोकल जो पाकिस्तान की ब्रांड्स हैं, ऐसा आपको कुछ नज़र नहीं आता वहाँ पे। वही आपको कॉफ़ी शॉफ़ी और सैंडविच वगैरह मिल जाते हैं। एक आधा कोई टक शॉप है। ये मैं इंटरनेशनल की बात कर रहा हूँ, इंटरनेशनल बल्कि डोमेस्टिक, मैंने लास्ट टाइम एक व्लॉग में बोला डोमेस्टिक मुझे ज़्यादा बेहतर लगा इंटरनेशनल से। तो वहाँ पर भी जब यूएई की गवर्नमेंट इसको ऑन करेगी तो डेफिनेटली जो डिफरेंट ब्रांड्स जिनको आप पाकिस्तान के डिफरेंट सिटीज़ में, इवन अब तो छोटे छोटे शहरों में आप इंजॉय करते हैं, खाते पीते हैं, वो एयरपोर्ट्स पे आपको नज़र नहीं आती, तो वो वहाँ पर आपको मिलेगी। और पाकिस्तान की जो पाकिस्तान से रिलेटेड जो चीज़ें, कराची के एयरपोर्ट पे आपको निहारी मिल जाती है, आपको शायद मुल्तान के एयरपोर्ट से सोन हलवा मिल जाता होगा, लेकिन इस्लामाबाद में इस तरह की चीज़ें नहीं हैं। तो यहाँ पर जो इस्लामाबाद की यहाँ की जो मुकामी जो सौगात है वो वहाँ पर आपको मुयसर आनी चाहिए। चरसी टिक्का वहाँ पर होना चाहिए कि आप वहाँ पर चरसी टिक्का पेशावर का एंजॉय कर सके। इस तरह की चीज़ें
आपको यहाँ पे इंट्रोड्यूस कराना होगी। तो चलें, सोचा इस खबर आपसे शेयर की जाए कि इस्लामाबाद का जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट जिसको हाल ही में 3 स्टार रेटिंग भी मिली थी, वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर खसूसन ऐसे लोग जो अपनी गाड़ियों पर आते हैं उनकी आसानी के लिए उसमें बेहतरी लाने का फैसला किया गया है। थैंक यू सो मच।